दोस्तों 2 मिनट में खुशियाँ, ये बात हम अपने घर में अक्सर ही कहते हैं जब कभी हमारा दिल मैगी बनाने को करता है। अगर मैं कहूँ कि मैगी में सूर की चर्बी मिलाई जाती है तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करेंगे? 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाली का दावा करने वाली मैगी आज हर घर में पाई जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये मैगी काफी ज्यादा पसंद आती है। ज्यादातर ये मैगी बच्चों के टिफिन में पाई जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि मैगी को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और फैक्ट्री में आखिर ये किस तरह से बनाई जाती है? आपको तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल काफी टाइम से आ रहा था कि फैक्ट्री में मैगी को कैसे बनाया जाता है। और बहुत ही रिसर्च करने के बाद हम हाजिर हैं आपके लिए आज एक मैन्युफैक्चरिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप सबकी फेवरेट मैगी फैक्ट्री में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल, मैगी बनाने में सूर की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। पूरी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है मैगी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, मैगी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नूडल्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जहाँ पर ग्रीन मार्क के साथ आपको मैगी मिलती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये भारत में सिर्फ बेस मैगी मिलती है। बाकी अन्य देशों में मैगी वेज आपको देखने को बहुत कम मिलती है। मैगी के इतिहास में अगर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैगी को मजबूरी में बनाया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मैगी खाना पसंद है या नहीं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात मैगी पर एकदम फिट बैठती है। दरअसल 1872 में स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो खाना बना सके। कई बार तो वर्कर ब्रेड खाकर गुजारा करते थे, जिसमें उनकी सेहत खराब होने लगी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियट माइकल जॉनसन मैगी ने इंस्टेंट नूडल को तैयार किया और अपने सरनेम पर उसका नाम रखा मैगी। फिर क्या था, मैगी को 2 मिनट में बनाकर खाया जाने लगा। मार्केट में मैगी ने धूम मचा दी। तब से लेकर आज तक मैगी को तैयार करने में और बनाने में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये थी मैगी के इतिहास की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैगी को फैक्ट्री में किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, मैगी नूडल्स बनाने के लिए किसानों से गेहूं को खरीद कर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां इस गेहूं की क्वालिटी को चेक किया जाता है। गेहूं की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि गेहूं अगर अच्छे और साफ होते हैं तो उन्हें ही आगे पीसने के लिए बेच दिया जाता है। खराब गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आटे में पीस जाने के बाद उसकी क्वालिटी को जरूर चेक किया जाता है। टेस्टिंग के बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम में डालकर मशीनों की मदद से जरूरत के हिसाब से उसमें पानी डालकर गूंद लिया जाता है और इस आटे में मैदे को मिलाया जाता है। आटा बहुत सारा होता है, इसे मशीनों से ही गूंदा जाता है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में सभी मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं। इस पे किसी भी कारीगर को हाथ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। मैगी को शेप देने से पहले मशीन में डालकर लंबी लंबी सपोर्ट पत्तियों से काटा जाता है। फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाती हुई ये पट्टियां अपने आप ही नूडल्स को शेप देने वाली मशीन में चली जाती हैं। इस तरह नूडल्स का शेप देकर मशीनों से ही इन्हें चकोर आकार में अलग अलग काट दिया जाता है। इन नूडल्स को अब ड्राई करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है। नूडल्स को सुखाने के बाद इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर मैगी के पैकेट तैयार किए जाते हैं। जब एक बार मैगी अच्छे से पैक हो जाए तो एक बार फिर इसकी टेस्टिंग होती है। आपको बता दें कि साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर काफी सवाल उठ गए थे। लोगों ने मैगी के पैकेट को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। जब बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट ने भी इसे गंभीरता से समझते हुए इसमें एक्शन दिखाया और देश में मैगी को बैन कर दिया। इसीलिए मैगी बनाने के लिए उस हर एक क्षेत्र को अच्छी तरह से टेस्टिंग किया जाता है, ताकि क्वालिटी में किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। जो मैगी इस क्वालिटी टेस्ट को पास कर लेती है वो आगे बाजार में बेचने के लिए बॉक्स में पैक कर दी जाती है। साथ में जो मैगी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती है उसे फैक्ट्री में वापस भेज दिया जाता है। तो ये तो थी मैगी की बात, बट मैगी मसाले के बिना कैसी मैगी? क्यों, सही कहा ना मैंने। तो चलिए मसाला बनाने के प्रोसेस को भी जान लेते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए ऐसी खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मैगी कभी रिवील ही नहीं करता। जब भी हम बाजार में या मैगी खरीदने जाते हैं तो मैगी के पैकेट के अंदर एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसमें मैगी मसाला होता है। हालांकि लोग अपनी मैगी में घर के बने मसाले भी डालते हैं, मगर मैगी मसाले का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैगी मसाला बनाने में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सूखी मिर्च और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया
था साल 1984 में नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर आज तक मैगी हर घर की पसंद मानी जाती है। इस मैगी का सबसे लाजवाब चीज है इसके मसाले का लाजवाब टेस्ट। मगर मैगी मसाला बनाने में आखिर कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, तो चलिए बताते हैं आपको बता दें कि मैगी को ये टेस्ट और स्वाद मसालों की वजह से आता है। उस मसाले को बनाने में 13 अलग अलग मसाले को ऐड किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कंपनी इस बात पे कभी सफाई ही नहीं देती। 13 मसाले में से केवल 4 प्रकार के मसाले के बारे में ही बताया जाता है। बाकी के मसालों के बारे में कंपनी ने कभी बताया ही नहीं। तो चलिए इन 4 तरह के मसालों के बारे में आपको बताते हैं, जिनमें से 4 मसालों की हम बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले नंबर आती है लाल सूखी मिर्च। आंध्र प्रदेश से मैगी मसाला बनाने के लिए लाल मिर्च लाई जाती है। इस मिर्च को कूटकर और पीसकर मैगी मसाले में मिलाया जाता है। मैगी बनाते समय उसकी सुगंध जो आपको किचन में खींच के ले आती है, वो सुगंध आती है राजस्थान की स्पेशल धनिये से। धनिये के साथ साथ मसाले में ऐड किया जाता है वो है जीरा। जी हाँ दोस्तों, ये जीरा भी राजस्थान से ही मंगवाया जाता है। मैगी में चटक पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराष्ट्र से हल्दी मंगाई जाती है। इन सभी मसालों का इस्तेमाल कर ही मैगी का स्वाद बढ़ाने वाला मसाले को तैयार किया जाता है। मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले इन इंग्रेडिएंट को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सब कुछ सही रहता है तो इन मैगी को मिक्स कर मैगी का स्वाद बढ़ाने के लिए ये मसाले को तैयार किया जाता है। अगर इसको बनाने के प्रोसेस की बात करें तो इन सभी मसालों को एक बड़े से मिक्सर में डालकर इनको अच्छी तरह से मिलाया जाता है। लगभग 2 घंटे तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन्हें हीट देकर रोस्ट किया जाता है। लगभग 2 घंटे मसाले को रोस्ट करने के बाद इन्हें अलग अलग तरह की 650 टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग में पास होने के बाद इन्हें पैकिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में मैगी और उसके स्वादिष्ट मसाले को तैयार किया जाता है। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।